हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल्स में पढ़ेंगे नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है। थ्योरम 10.2 द लेंथ्स ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है। अब या तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट सिर्फ एक जगह पे टच करे। ठीक है, जैसा आपने टैंजेंट देखा था, टैंजेंट खाली एक पॉइंट पे टच कर रहा था, सेकेंड दो पॉइंट्स पे टच कर रहे थे। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है। अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर सर्कल के अंदर पॉइंट होता, अब जैसे टैंजेंट था, टैंजेंट सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा था, सेकेंड सर्कल पे दो पॉइंट्स पे टच कर रहा था। सिमिलरली अगर सपोज इस सर्कल में कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। करेक्ट, कोई भी पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। बट अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट P ये सर्कल के बाहर है, तो ये दो पॉइंट्स पे सर्कल को टच कर सकता है। मतलब अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे सर्कल के पास तो वो ऐसे दो पॉइंट्स होंगे सर्कल में जिनको आप जोड़ोगे तो पॉइंट P पे आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहीं से एक थ्योरम मिलता है कि द लेंथ्स ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये जो आपने इस पॉइंट P से ये जो दो आपने लाइंस ड्रॉ किए हैं, ये टैंजेंट टू द सर्कल हो गए। करेक्ट। तो थ्योरम बोल रहा है कि जब आप दो लाइंस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ करते हो तो उन दोनों लाइंस की लेंथ सेम हो जाती है। दैट इज PQ इज इक्वल टू PR। समझ में आया? अब एक प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, अ पॉइंट P is lying outside the circle and two tangents PQ and PR on the circle from P. Correct? समझ में आया? Now we need to prove that PQ is equal to PR. Correct? Join OP, OQ and OR. हमने क्या किया? OP, OQ and OR को ज्वाइन कर दिया। Then angle QOP and angle ORP, angle OQP and angle ORP are right angles because these are the angles between the radii and the tangents. यहाँ पे you know OQ is equal to OR is equal to radii of circle. So angle OQP is equal to angle ORP is equal to 90 degrees. Why? Because these are the angles between the radii and the tangent. Correct? So according to theorem 10.1 they are the right angles. Theorem 10.1 याद आया? So according to theorem 10.1 they are the right angles. Hence proved. Now in right angles triangles OQP and triangle ORP, ठीक है, OQ is equal to OR, radii of same circle, PQ is equal to OP is equal to OP common. So therefore triangle OQP is congruent to triangle ORP using the RHS criteria. Correct? This gives PQ is equal to PR which is equal to CPCT. आपने प्रूव कर दिया। देखा आपने, ट्राइंगल्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके सर्कल्स चैप्टर में काम आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ज्योमेट्री में हर एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। कोई भी समय कहीं का भी थ्योरम एंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है, बट करेक्ट थ्योरम, करेक्ट एग्जाम आपको सब अप्लाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट, रिमार्क्स। यहाँ से आपको दो रिमार्क्स पता चलते हैं। क्या? The theorem can also be proved using the Pythagoras theorem. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखा था, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया था, वैसे भी कर सकते हैं। या सेकेंड, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सिंस OP is the angle bisector of angle QPR, क्या हो गया? Since this angle is equal to this angle, therefore OP क्या हो गया? Angle bisector of angle QPR. That is, the center lies on the bisector of the angle between the two tangents. आपको क्या पता चलता है कि जो सेंटर है, this lies on the bisector of the angle between the two tangents. समझ में आया? Next. Note, the length of the segment of the tangent from the external point P
the length of the segment of the tangent from external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent from the point P to the circle. मतलब ये जो PQ है, PQ and PR, these are called the lengths of the tangents from the point P to the circle. समझ में आया? करेक्ट. नेक्स्ट, नाउ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यहाँ पे ये C1 एंड C2 टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब ये कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये बड़े सर्कल का कॉर्ड AB, दिस इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P. तो प्रूफ करना है कि जो OP है ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड AB को. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? नाउ गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 विथ सेंटर O एंड कॉर्ड AB ऑफ द larger circle C1 which touches the smaller circle at P. Correct? O is the center. Now we need to prove that AP is equal to BP. Correct? अब हम क्या करेंगे? We will join OP. Then AB is the tangent of the smaller circle. Correct? So, and OP is the radius, you know. So by theorem 10.1, you know that OP is perpendicular to AB. That is angle OPB is equal to 90 degrees. Therefore, अब यहाँ पे हमने ये रेडियस प्रूफ बोला कि OP रेडियस है, AP टेंजेंट टू ऑफ द स्मॉलर सर्कल है. करेक्ट? तो थ्योरम 10.1 से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB. करेक्ट? Therefore, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB. सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो OP क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर भी हो जाएगा कॉर्ड AB का. As the perpendicular from the center to the chord bisects the chord. ये भी थ्योरम है. This is the theorem. Correct? So हमने क्या किया? Very easy. दो concentric circles थे. जो chord of the larger circle is the tangent of the smaller circle at point P. Correct? OP is the radius. Now you know that OP is the radius and AB is the tangent. So from theorem 10.1 you know that OP is perpendicular to AB. That is OP bisects AB. Since perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord, therefore AP is equal to BP. Hence proved. समझ में आया? Next, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. ये point T external है, यहाँ से दो tangents draw हुई है at points P and Q respectively. You need to prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. मतलब ये जो एंगल PTQ है ये इस एंगल OPQ का ट्वाइस है. समझ में आया? दो गुना है. Now solution. O is the center of the circle. P and Q are the points of contact where tangents TP and TQ are drawn. We need to prove that angle PTQ is equal to twice angle OPQ. Correct? Now let angle PTQ is equal to theta degrees. क्या करना है का? Let angle PTQ is equal to theta degrees. So by theorem 10.2 you know that TP is equal to TQ. Correct? Tangents drawn from an external point to the circle are equal in length. That is TP is equal to TQ. आपको पता चल गया? Now so angle TPQ क्या हो गया? Isosceles triangle. Why? Because in an isosceles triangle two sides of the triangle are equal. Therefore triangle TPQ is an isosceles triangle. तो angle TPQ क्या हो जाएगा? Angle TPQ is equal to angle PTQ minus half of 180 minus theta. Correct? That is angle TPQ is equal to angle TQP minus that is angle TPQ is equal to angle TQP which is equal to half of 180 degrees minus theta. Correct? Which is equal to 90 minus theta degrees. क्यों? क्योंकि you know in a triangle sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. Correct? That is angle PTQ plus angle TQP
प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। करेक्ट, आपने एंगल PTQ इसको आपने थीटा अज्यूम किया है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। सो बट यू नो कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, वाई, बिकॉज सिंस TP is equal to TQ, so angles opposite to equal sides in a triangle are also equal. That is, angle TPQ is equal to angle TQP is equal to half of 180 degrees minus theta, which is equal to 90 minus half theta. Correct? Also, by theorem 10.1, you know that angle OPT is equal to 90 degrees. Why? Because OP is the radius and TP is the tangent. So, OP is perpendicular to PT. That is, angle OPT is equal to 90 degrees. So, angle OPQ क्या हो जाएगा, एंगल OPQ is equal to एंगल OPT माइनस एंगल TPQ। करेक्ट, एंगल OPT क्या हो जाएगा, एंगल OPQ is equal to एंगल OPT माइनस एंगल QPT। करेक्ट, विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल OPQ इज इक्वल टू OPT कितना है, 90 डिग्रीज, माइनस एंगल TPQ क्या हो जाएगा, 90 माइनस हाफ डिग्रीज। ये हमने यहाँ शो किया। करेक्ट, दैट इज एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज हाफ ऑफ थीटा। एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल PTQ, दैट इज therefore एंगल PTQ is equal to 2 एंगल OPQ। समझ में आया क्वेश्चन हमने क्या किया, यहाँ पे सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज 180 डिग्रीज, यहाँ पे थीटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। करेक्ट, नाउ this angle should be twice of this angle, so this angle is equal to this whole minus this, you know this whole is 90 degrees, माइनस ये मिल गया 90 माइनस हाफ थीटा। समझ में आया हमने क्या किया। नेक्स्ट, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter। मतलब chord का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। The tangents at P and Q intersect at a point T. Tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. आपको क्या ढूंढना है, length of TP. Join OT. Now let PQ intersect at OT at point R. OT join किया, so let PQ intersect OT at point R. Correct. Then triangle TPQ is an isosceles triangle and TO is the angle bisector of angle PTQ। करेक्ट, ये थ्योरम है पूरा। सो OT is perpendicular to PQ, that is OT bisects PQ, that is PR is equal to QR। समझ में आ रहा है हम थ्योरम के साथ कैसे जा रहे हैं, which is equal to 4 सेंटीमीटर। सो अब OR क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्रीज हो गया, तो OR क्या हो जाएगा, OP square minus PR square। This is in triangle OPR. In triangle OPR, angle ORP is equal to OR is equal to OP square minus PR square under root of OP square minus PR square using the Pythagoras theorem। Correct, that is OR is equal to OP कितना है 5 सेंटीमीटर, PR कितना है 4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 5 5 से 25, 4 4 से 16, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। सो एंगल, सो आपको मिल गया दैट OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। करेक्ट, नाउ एंगल TPR प्लस एंगल RPO, angle TPR plus angle RPO is equal to 90 degrees। Why? Because OP is the radius and TP is the tangent. So when the radius touches the tangent, then it is perpendicular to the tangent. Correct? That is angle TPR plus angle PTR is correct. That is angle TPR plus angle RPO is equal to 90 degrees
which is equal to angle TPR plus angle PTR. Correct? So angle RPO is equal to angle PTR. समझ में आया? यहाँ पे this angle plus this angle is equal to 90 degrees, but you know this in triangle PTR, sum of all the angles is 180 degrees. ये एंगल आपको 90 डिग्रीज मिल गया, तो ये रिमेनिंग कितना हुआ 90, क्योंकि एक एंगल 90 मिल गया तो बाकी तो एंगल्स 90 होंगे, इसीलिए दिस इज इक्वल टू एंगल TPR प्लस एंगल PTR. तो आपको क्या पता चला? फ्रॉम दिस यू केम टू नो दैट एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल PTR, क्योंकि यहाँ एंगल TPR एंड एंगल TPR कैंसिल हो गया. करेक्ट? समझ में आया? नेक्स्ट, therefore the right triangle TRP is similar to the right triangle PRO by AA similarity, that is angle similarity. That is right triangle TRP is similar to the right triangle PRO by AA similarity, that is angle similarity. Therefore TP by PO is equal to RP by RO. TP by PO is equal to RP by RO. Correct? That is PO कितना है 5, so TP by 5 is equal to RP कितना है 4. TP by 5 is equal to 4 by 3. तो TP क्या हो जाएगा 5 into 4 by 3, with that is TP is equal to 20/3 centimeters. ठीक है? समझ में आया? Next, note TP can also be found by using the Pythagoras theorem as follows. That is, let TP is equal to x and TR is equal to y. Then using Pythagoras theorem, x square is equal to y square plus 16 and x square plus 5 square is equal to y plus 3 the whole square. Subtracting 1 from 2, that is x square plus 25 minus x square is equal to y square plus 6x plus 9 minus y square minus 16. मैंने कुछ नहीं, खाली a प्लस बी द होल स्क्वायर को एक्सपैंड के फॉर्मूला से एक्सपैंड किया. दैट इज x स्क्वायर कैंसिल हो गया. 25 इज इक्वल टू, यहाँ y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6x माइनस 7. करेक्ट? 25 इज इक्वल टू 6x माइनस 7. दैट इज 6x इज इक्वल टू 25 plus 7, 6x is equal to 32, x is equal to 32 by 6, so x is equal to 16 by 3. समझ में आया? x square plus 25 minus x square is equal to y square plus 6y plus 3 3 is 9 minus y square minus 16. So x square कैंसिल हो गया, तो 25 is equal to 6y minus 7. तो 6y क्या हो जाएगा 25 plus 7 which is equal to 32. तो आपका y हो गया 16 by 3. Therefore x is equal to 20/2. समझ में आया? So what have you learned today? आज हमने आपका सर्कल्स का सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ा है. नेक्स्ट सेशन में हम उसके एक्सरसाइजेस करेंगे. सो टिल देन हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.